Question adopted from CA Inter May 2010. Chaitanya Limited issues 40,000 shares. Issue is underwritten by A, B and C in the ratio of 5:3:2. तो ये आपका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो आ गया 5 + 3 8 + 2 10. So 40,000 divided by 10, that is 4,000, multiplied by 5, that is 20,000. 4,000 multiplied by 3, that is 12,000, and 4,000 multiplied by 2, that is 8,000. So 20,000, 12,000 and 8,000 is the gross liability. तो ये आ गया आपका liability of underwriter है A, B and C. Gross liability का रेशियो है 5:3:2. तो 40,000 को डिवाइड करना होगा 5:3:2 में. तो आपका liability आ गया 20,000, 12,000 and 8,000. मतलब A has given the guarantee for 20,000, B has given the guarantee for 12,000, and C has given the guarantee for 8,000 applications. तो एक चीज तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एज अ अंडरराइटर सी ने कितना सब्सक्रिप्शन जमा किया 8,300, तो उसका लायबिलिटी तो वैसे भी खत्म हो गया. तो सी का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा. सी का आंसर जो है वो क्या होगा, 0 होगा. सेकेंड थिंग विच यू कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर इज लाइक दिस: 16,000, 5,700, 8,300. 8 + 5 13 + 1 14,000 + 16,000, ये 30,000 हो गया. 30,000 और ये 2,000, 32,000. मार्क एज वेल एज अनमार्क मिलाकर टोटल एप्लीकेशन जो है वो 32,000 का है. 40,000 में से 32,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव्ड, तो बचा हुआ 8,000 है जिसका लायबिलिटी होगा. हमारा फाइनल आंसर देखो ये 8,000 का होगा. 8,000 फाइनल आंसर. तो यहाँ पर आपके दो आंसर्स तो यहाँ पर रेडी हो गए कि टोटल मार्क एप्लीकेशन 30,000 है, अनमार्क 2,000, मतलब 32,000 का टोटल एप्लीकेशन है. 40,000 का इशू है. सो 40,000 माइनस 32,000, 8,000 का नेट लायबिलिटी आएगा. ये रहा 8,000. और ABC में से C ने गारंटी दिया है 2/10, मतलब 8,000 का, एंड he has collected the application 8,300, मतलब C liability is exhausted. तो C का लायबिलिटी कंप्लीट हो गया, तो C का कोई लायबिलिटी नहीं बचेगा. चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के लिए. टोटल है 40,000 शेयर्स, IPO है 40,000 शेयर्स का, गारंटर है अंडरराइटर है A, B and C, 5:3:2. तो आपका ग्रॉस लायबिलिटी आ गया 20,000, 12,000 एंड 8,000. 40,000 को डिवाइड किया 5:3:2 में, जिसमें से क्या करेंगे, मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे एक्चुअल में. अनमार्क एप्लीकेशन 2,000 है, whereas the mark applications are as follows: A का है 16,000, B 5,700, C 8,300. तो ये माइनस कर दिया एक्चुअल मार्क एप्लीकेशन. 16,000, 5,700 and 8,300, टोटल मिलाकर 30,000. So 20,000 minus 16,000, 4,000. 12,000 minus 5,700, 6,300. 8,000 minus 8,300 minus 300. 40,000 minus 30,000, that is 10,000. ये अभी हमने मार्क एप्लीकेशन माइनस कर दिया. अब कौन सा माइनस करेंगे, अनमार्क एप्लीकेशन. कितना है, 2,000. क्वेश्चन में लिखा है देखो, अनमार्क एप्लीकेशंस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी. अनमार्क एप्लीकेशन जिस पर कोई स्टैंप नहीं है, किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं है, तो वो अनमार्क एप्लीकेशन कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी. ये 2,000 को डिवाइड करना होगा कौन से रेशियो में, 5:3:2. ये 2,000 जो अनमार्क एप्लीकेशन है टोटल 2,000, उसको रेशियो में डिवाइड करना होगा 5:3:2. कौन सा रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो. तो 5 + 3 8 + 2 10. 2,000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 200. 200 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 600, 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 400. So 4,000 minus 1,000 3,000, 6,300 minus 600 5,700, and minus 300 minus 400, that is minus 700, and 10,000 minus 2,000, that is 8,000. अभी यहाँ पर माइनस आ रहा है 700, तो एक्सेस आ रहा है. तो सी का जो एक्सेस होगा वो कौन शेयर करेगा, ए एंड बी. सो क्रेडिट ऑफ सी एडजस्टेड. सी का जो क्रेडिट है उसने ज्यादा एप्लीकेशन जमा किया है, तो ये जो क्रेडिट है एक्सेस है उसका क्रेडिट किसको देंगे, बाकी अंडरराइटर्स को, ए एंड बी को. कौन से रेशियो में, उनका रेशियो 5:3. तो 700 को डिवाइड करोगे, 700 को डिवाइड करोगे 8 से, मल्टीप्लाई करोगे 5 से. 700 को डिवाइड करोगे 8 से, 5 + 3 8 से, देन मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये आएगा 438. 700 को डिवाइड करोगे 8 से, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो आएगा 262. और 700 को माइनस करना है यहाँ पर, मतलब क्रेडिट देना है. तो ये प्लस 700, तो ये माइनस 700, ये प्लस 700, ये 0 हो गया.
So 3000 minus 438, 2562, 5700 minus 262, 5438. So total मिलाकर 8000. So net liability आ गया आपका 8000. The answer which we have already discussed, or answer that we have already calculated while reading the question itself. क्वेश्चन रीड करते समय आपका आंसर आना चाहिए 40,000 टोटल इशू है और टोटल एप्लीकेशन है ये 30,000 प्लस 2,000 32,000, तो बचा लायबिलिटी 8,000 का। और दूसरा आंसर जो आप कैलकुलेट कर सकते हो 40,000 में से सी का ग्रॉस लायबिलिटी 8,000 का है और उसका मार्क एप्लीकेशन 8,300, मतलब सी का लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, सी का लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। ग्रॉस लायबिलिटी में से पहले मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे, देन अनमार्क माइनस करेंगे। अगर किसी का आंसर माइनस में आ रहा है मतलब वो एक्सेस है, तो वो क्रेडिट या क्या करना है, बाकी अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में, उनके लायबिलिटी के रेशियो में। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक सारे आंसर हमको क्या नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। ये तब तक करना है जब तक सारे आंसर क्या नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। समझो यहाँ पर बी का आंसर माइनस होता है तो बी का क्रेडिट किसको देते हैं, ए को देते हैं, राइट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। M Limited brought out a public issue of 1 lakh equity shares of ₹10 each. तो कंपनी ने कितने शेयर्स बेचने के लिए निकाले, 1 लाख शेयर्स। The entire issue was underwritten by 5 underwriters. 25, 15, 40 हो गया, 10, 50 हो गया, 50 plus 30%, 80 हो गया, 20, 100%। तो entire issue was underwritten। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रॉस लायबिलिटी 1 लाख का ग्रॉस लायबिलिटी ये रहा, टोटल ग्रॉस 1 लाख टोटल इशू है। ग्रॉस लायबिलिटी 50%, 30%, सॉरी percentage is 25%, 15%, 10%, 30% and 20%. So if you divide this by 5, so 5 5s are 25, 5 3s are 5 2s are 5 6s are and 5 4s are। यहाँ पर हो गया 5:3:2:6:4। 1 लाख का 25% that is 25,000, 1 लाख का 15% that is 15,000, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 30% and 1 लाख का 20%। यहाँ पर अगर आप 5 से डिवाइड करते हो सारे जीरो निकालने के बाद 5 5s are 5 3s are 5 2s are 10, 5 6s are 30 and 5 4s are 20। आपका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो आ गया 5:3:2:6:4। या फिर आप परसेंटेज भी याद रख सकते हो 25%, 15%, 10%, 30% and 20%। Applications bearing the seal of an underwriter are to be applied in relief of liability. The following applications were received। ये सारे मार्क एप्लीकेशन दिए हैं। 13,750 shares bearing the seal of A, 10,250 of B, 9,250 of C, 8,250 of D, 8,500 of E। ये जो दिया हुआ है एक्चुअल वो मार्क माइनस करेंगे मार्क एप्लीकेशन, टोटल आता है 50,000, टोटल आता है 50,000। सो ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क एप्लीकेशन बचेगा बैलेंस लायबिलिटी। अब उसमें से माइनस क्या करना है, अनमार्क एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स हैड नो सील ऑफ अंडरराइटर्स। अब देखो मार्क एप्लीकेशंस 50,000 था, अनमार्क 30,000, मतलब टोटल मिलाकर 80,000 एप्लीकेशन आया 1 लाख में से। 1 लाख में से 80,000 एप्लीकेशन आया मतलब 20,000 इज योर फाइनल आंसर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 20,000 होगा। फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 20,000। अब ये 30,000 जो अनमार्क एप्लीकेशन है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर्स in the ratio of their gross liability, in the ratio of their gross liability। so 30,000 को डिवाइड करना होगा कौन से रेशियो में, 5:3:2:6:4। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो 25%, 15%, 10%, then 30% and 20%। so 30,000 का 25% 7,500, 30,000 का 15% 4,500, 30,000 का 10% 3,000, 30,000 का 30% 9,000, 30,000 का 20% 6,000। और इन द रेशियो ऑफ दिस 5:3:2:6:4, 5 plus 3 8 plus 2 10, 10 plus 6 16 plus 4 20। मतलब 30,000 को डिवाइड करना है 20 से, 30,000 को डिवाइड करना है 20 से, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 3 2 6 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो ये अनमार्क एप्लीकेशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है 3750 250 2250 ये माइनस में आ रहा है 12,750 and 5,500।
अब ये 2250 ये नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब एक्सेस आ गया, एक्सेस आ गया, तो इसका क्रेडिट हम लोग बाकी लोगों को देंगे। सो 2250 जो एक्सेस है सी का, दैट क्रेडिट विल बी गोस टू ए बी डी एंड ई। तो उनके रेशियो में, तो उनका रेशियो क्या है 5:3:6:4, 5:3:6:4। सी का रेशियो निकाल दो, तो सी का रेशियो जो वो 2 वो निकाल दो, बाकी बचा 5:3:6:4। 5 + 3 8 + 6 14 + 4 18। सो 2250 को 18 से डिवाइड करना है, then you have to multiply by 5 3 6 and 4, 5 3 6 and 4। so 2250 plus and 2250 minus, तो ये 0 हो गया। अब ये करने के बाद 3750 minus 625 ये आ गया, 250 minus 375, तो माइनस में आंसर आ गया 125। ये minus 2250 plus 2250 ये 0 हो गया। 12,750 minus 750 12,000, 5,500 minus 500 5,000। अभी यहाँ पर नेगेटिव आ गया, अभी सी 0 हो चुका है ऑलरेडी। अभी यहाँ पर 125 नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर एक्सेस है बी का, तो बी का जो एक्सेस है उसका क्रेडिट किसको देंगे, ए डी एंड ई को। ए डी एंड ई का रेशियो क्या है 5:6:4। ए डी एंड ई 5:6:4, तो 5 + 6 11 + 4 15। तो 125 को डिवाइड करना है 15 से, 125 को डिवाइड करना है 15 से, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 6 एंड 4। तो 5 6 एंड 4। सी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सी ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो ये माइनस करने के बाद नेट लायबिलिटी होगा आपका, ए का आ रहा है 3083, बी और सी तो 0 हो गया, डी का आ रहा है 11,950, ई का आ रहा है 4,967। सो टोटल आ रहा है आपका 20,000। दैट इज द आंसर दैट वी हैव डिस्कस्ड और वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर आल्सो फ्रॉम रीडिंग द क्वेश्चन। कैसे होगा था, 1 लाख इश्यू था टोटल, जिसमें से 50,000 का मार्क एप्लीकेशन, 30,000 अनमार्क, टोटल 80,000। तो 1 लाख में से 80,000 एप्लीकेशन माइनस करेंगे तो नेट लायबिलिटी 20,000 का ही आना चाहिए। और ये जो प्रोसीजर है, जब माइनस आता है मतलब एक्सेस आ रहा है, दैट क्रेडिट टू बी गिवन टू द अदर अंडरराइटर्स, और ये प्रोसीजर तब तक चालू रहेगा टिल यू गेट द ऑल पॉजिटिव आंसर्स, टिल यू गेट ऑल positive answers. Hope you have understood this answer